मेरे साथ हैं सनावत से नारायण सिंह जी। और ये अभी कैंगन वाटर यूजर हैं, कैंगन वाटर का प्रचार भी करते हैं। पर कैंगन वाटर इनके जीवन में आया उससे पहले ये इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इनका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इनका जो है जबड़ा जो है वो बुरी तरह से डैमेज हुआ था उस दुर्घटना में। तो उसके बाद से जब ये हुआ तो उसके बाद इनकी चिकित्सा हुई, फिर पूरा इनका सर्जरी हुआ। और उसके बाद से फिर इनकी सुनने की क्षमता प्रभावित हुई इस एक्सीडेंट के बाद। और वो जो क्षमता थी इनकी सुनने की, वो जो है सिर्फ 25% ही रह गई। तो हम पूरा इनसे सुनेंगे कि कैंगन वाटर जब आया तो क्या रोल कैंगन वाटर का रहा, और कैंगन वाटर के आने से क्या परिणाम हुआ। ये पूरा एक नया टेस्टिमोनियल है अपने आप में अनूठा, जिसमें जो कान जो है इनका जो है ना, ईयर ईयर जो होता है उससे रिलेटेड जो है ये पूरा टेस्टिमोनियल है कि इसमें पस पड़ गया था, फिर वो पस सूखता नहीं था, फिर ये इंदौर आते थे। यहाँ डेली जब भी आते थे इनका 2 से 3 हज़ार रुपए वो ट्रीटमेंट में, क्लीनिंग में पूरा खर्चा होता था। और कैसे इनको इन सब चीजों से निजात मिली, और कैसे ये हेडफोन तक लगा नहीं पाते थे जैसा कि हमने सुना। तो नारायण जी, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, पूरा दुर्घटना के बाद का पूरा बताइए, कैसे कब दुर्घटना हुआ, आप क्या टू व्हीलर से थे, फोर व्हीलर से थे, पूरा थोड़ा सा एक ब्रीफ में बताइए। ठीक सर। मेरा नाम नारायण सिंह पवार है। मेरा लाइट साउंड का बिजनेस है, स्वस्तिक साउंड के नाम से सनावत में। अ, आज से 13-14 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2007 में। ये 2007 में एक्सीडेंट हो गया था। और 2008 में मेरे कान में पल्स जमने लगा, सिमड़ा जमने लगा, सर्दी होने लगी। तो ये कान भारी होने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि नाक की हड्डी टेढ़ी है, पूरा पूरा इसका जो सर्दी हो रही पूरा इधर जा रहा है, तो बोले कान का ऑपरेशन करना पड़ेगा और नाक का भी करना पड़ेगा। मैंने गीता भवन पे इंदौर में डॉक्टर अजय अग्रवाल है उनको दिखाया था। उन्होंने ऑपरेशन किया मेरा गीता भवन में। फिर उसके बाद में मुझे कुछ लोचा लगा कि नहीं, दोनों ऑपरेशन तो नहीं हो सकते हैं। तो वो डॉक्टर, फिर मैंने डॉक्टर चेंज किया। डॉक्टर पुनीत भार्गव है इंदौर में, उनसे ट्रीटमेंट करवाया तो उन्होंने भी कान के ऑपरेशन का ही बोला। फिर मैंने कान का ऑपरेशन 2 महीने बाद करवाया। और जब करवाया और उसके उन्होंने बोला कि 3-4 महीने आना पड़ेगा, कान में जो भी अपन ने केमिकल लगा रखा है उसको साफ करना पड़ेगा। 3-4 महीने बाद आपकी बीमारी साफ हो जाएगी। तो वो तो आज तक गई नहीं। वो 3-4 साल तक सलंग चला करी, उनके पास जाया करा। फिर उसके बाद में मैं मुझे डॉक्टर राजू मानूधन है, वरिष्ठ कान के एएनटी के, अच्छा उनका नाम चलता है इंदौर में। और उनको मैंने दिखाया। डॉक्टर उनके बहुत राजीव, मैं सर्टिफाइड। डॉक्टर राजीव मानूधन है। मानूधन, अच्छा राजीव मानूधन है, ओके ओके। हाँ हाँ, गेटर कैलाश में रहते हैं सर। हाँ। और सर के इम्प्रूवमेंट भी बहुत अच्छे हैं, बेस्ट है सर। मतलब सर के ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं है। पर क्या है कि प्रकृति छिड़ गई तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते, वाली गलती हो गई मेरे साथ भी। अब मानव सर ने भी बोला कि 2 साल बाद मुझे बोला उसके बाद दिखाने के बाद कि बेटा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन किया। सर ने भी बोला कि मटेरियल तो भार्गव जी ने भी अच्छा डाल रखा है, तो फिर भी तेरे साथ बीमारी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने ऑपरेशन किया। फिर उसके बाद भी मैं, उन्होंने बोला 3-4 महीने तो बेटा आना पड़ेगा। पर उसके बाद भी आज तक जब तक सलंग ही चल रहा था, मैं 13 साल से यही पिक्चर चल रही है मेरे साथ। इसका 2.5 pH पानी छिटकने से मेरी पूरी कान की बीमारी साफ हो गई। और 11.5 से अच्छा, तो आप कान में मतलब इंदौर जो आते थे 13 साल तो, की मेरी बीमारी कटी इससे। हाँ तो पवार जी, हाँ, आप जब इंदौर आते थे तो ये कान में क्या जो हाँ, पस पस जमता था आपको, वो पस निकलवाने और उसका क्लीनिंग करवाने इंदौर आपको हर महीने आना पड़ता था, कि 3-4 महीने में एक बार आना पड़ता हाँ। था? नहीं नहीं, बट नहीं, हर महीने आना पड़ता था सर। क्या है कि कान में जब खुजली आती, मेरे को ये एलर्जी की प्रॉब्लम थी। खुजली हम्म। आती थी तो ये नस कान की सुजा लेता था मैं। ओके। तो जब इस तरह की हो जाती थी कि उंगली भी नहीं रख पाऊं, जब मैं डॉक्टर के पास भागता था तो हर इंदौर आते थे तो मंथ। आपको कितना खर्चा पाँच होता सौ था हर रुपये महीने? हर महीने कितना लग जाता था आपको? 500 रुपये तो इंदौर आने जाने का खर्चा लग जाता था। 500 रुपये डॉक्टर साहब की फीस, 1500 से 2000 रुपये का ट्रीटमेंट देते थे, 3000 रुपये से 2500 रुपये का खर्चा हर मंथ का फिक्स था।
ओके। 7.5 से 8.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद में हम्म। इनेजिक कंपनी के वाटर ने मेरे साथ ये मैजिक किया। तो आप कान में क्या डालते हैं, मतलब अगर 2.5 pH का पानी डालते हैं कि 11.5 डालते हैं, और क्या ये रोज डालते हैं कि? सर हेलो। मैं तो हाँ डेली नहीं डालता हूँ सर। हाँ जब हाँ तकलीफ बढ़ती है, अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तकलीफ हम्म। जैसे खुजली आई तो मैं 2.5 pH कर लेता हूँ। हाँ। कभी 2.5 pH डालता हूँ, कभी 11.5 pH डालता हूँ। 11.5 pH से साफ हो जाता है, फिर अगले दिन में 2.5 pH डालता हूँ। एक दिन 11.5, एक दिन 2.5 pH। तो 4 से 5 दिन में पूरी बीमारी वो साफ होकर निकल जाती है। मेरे को आप सफाई करवाने में इंदौर भी नहीं जाना पड़ता है। आज 8 महीने हो गए सर इस बात। और आपने एक बात और बताई थी कि ये ऑपरेशन करने के बाद भी आप हेडफोन नहीं लगा पाते थे, और आप जो हाँ, है साउंड से मेरा खुद भागते का थे, दूर साउंड। दूर भागते थे आप हाँ साउंड कान में लगा नहीं हाँ सकते थे, क्योंकि आप उसके लिए जो थे आपके कान तैयार नहीं थे, और शोर शराबा आप ज्यादा हाँ। पास से सुन नहीं सकते थे। ये आपकी स्थिति थी ऑपरेशन के बाद भी, पवार जी? हमारे सतीश भैया सोने वो मुझे 2.5 pH का स्प्रे देते थे, मैं बार बार फेंक देता था। हाँ हाँ कम से कम उन्होंने 20 स्प्रे दिए होंगे मुझे, और आखिर में मैंने फेंक दिए, क्योंकि कारण क्या था कि मैं फालतू के इसमें डॉक्टर को विश्वास करता था मैं, कि डॉक्टर को विश्वास, क्योंकि एक बार मैंने फ्री वाले का इलाज लेके देख लिया तो 15 दिन इंदौर में बैठना पड़ा, अपना काम धंधा छोड़कर। कि काम हम्म। धंधा छोड़कर 15 दिन डॉक्टर को पैसा भी देना, बराबर। कान भी सफा करवाना। डेली आना जाना तो कर नहीं सकते थे, कि हम्म। डेली आना जाना कर नहीं सकते। तो सतीश भैया बोले कि एक बार ये बोले कारण क्या आएगा। मैंने बोला भाई अब मत देना यार, प्लीज यार, जो भी हो मैं नहीं करूंगा। मैंने 20 स्प्रे फेंकने के बाद भाई सतीश भाई सौंदर्य जी को बोला कि भाई आखिर चाहता क्या है तू। तो बोले यार भाई तेरे कान में रुई लगी रहती है, उसका राज बता पहले, फिर स्प्रे का राज बताऊंगा। तो मैंने उनको बोला कि मैं अगर ये रुई कान में से निकाल दूं तो यहाँ से अपने चौराहे तक नहीं जा सकता हूँ, मैं चक्कर आके गाड़ी से गिर जाऊंगा। मेरी कंडीशन यह थी सर। ओके ओके। उसका 2.5 pH पानी छिटकने से आज ये स्थिति की कान के अंदर रुई नहीं लगती है। खुद का साउंड का काम एक 200 फीट दूर जाकर बैठता था, आज साउंड के पास भी बैठ सकता हूँ, हेडफोन भी कान में लगा सकता हूँ, दोनों कान में। तो आज यह स्थिति है ये सब कान परिवर्तन, से। ये सब परिवर्तन जो इमेजिक है, में इमेजिक वाटर से। ये कैंगन वाटर 11.5 और 2.5 ये दोनों आपने कान में डाले हैं, ठीक है? मतलब बारी हाँ बारी से आप डालते हैं, 2.5 हाँ डालते हैं, 2.5 के बाद आप हाँ फिर 11.5 डालते हाँ हैं, और इसी से आपकी हाँ, एक सुनने। दिन छोड़ के। हाँ। हेलो। एक एक दिन 11.5, एक दिन 2.5 pH। अच्छा, ऐसा डालते हैं आप, ओके ओके। और अब आप प्रॉपर सुन पा रहे हैं पूरी तरीके से? पहले ऑपरेशन नहीं कराया था ना उससे पहले। हम्म। हाँ अब आप सर अपना क्या बोलते हैं, बोलिए। कान का कान का 25% सुनाई देता था जब ऑपरेशन नहीं करवाया था। जब ऑपरेशन कराया जब 50% सुनाई देता था। आज की तारीख में 80% से 90% कान में सुनाई देता है, और कोई ओके तकलीफ नहीं है सर। ओके ओके ओके। तो हमारे साथ हमारे सतीश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ इसलिए, इस इनेजी किंगन वाटर में लाने के लिए भी, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो मेरा आज कान भी नहीं सुधरता। 7.5-8 लाख रुपए लगाने के बाद भी इस चीज की फर्क पता पड़ी। नहीं और मैंने सतीश। डिवाइस केवल मेरा कान सुधरने पर ले ली, मेरे घर में किसी ने डेमो भी नहीं देखा था। ओके ओके ओके। तो हमारे साथ है नारायण जी, और नारायण जी को शुभकामना, उनका जो है कान बचा हुआ जो थोड़ा बहुत है वो भी जल्दी से ठीक हो जाए। और सतीश सावनीर जी को भी बहुत बहुत शुभकामना, बधाई कि उन्होंने ये जो प्रयोग इनके ऊपर किया ये कारगर हुआ, इनकी सुनने की क्षमता बढ़ी। ये जो स्पीकर नहीं लगा पाता था, ईयरफोन ईयरफोन लगा पा रहा है, इनके कान की रुई जो है वो हट चुकी है। और इनको प्रति माह जो इंदौर आना पड़ता था इस कान को साफ करवाने के लिए, ये भी अब इनको आना नहीं पड़ता। सिर्फ 2.5 pH और 11.5 pH से ही ये जो है इनकी सुनने की क्षमता बढ़ गई। वो जो कान की सफाई भी ये खुद ही कर लेते हैं, और जो है सारे खर्चे इनके बचे। 8 लाख रुपए खर्चा करने के बावजूद भी जो इनका जो नतीजा था वो आप इन्हीं की जबानी सुन चुके हैं। और कैंगन वाटर का इस्तेमाल करने के बाद जो है इनके जीवन में जो परिवर्तन आया वो आप सुन चुके हैं।